आज के इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे टाटा AIA के संपूर्ण रक्षा सुप्रीम प्लान के बारे में। इस प्लान को अक्सर लोग बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान भी बताते हैं। आइए आज इस वीडियो के जरिए हम देखें कि क्या ये बात सही है या नहीं। इस वीडियो में न केवल हम इस प्लान के सारे डिटेल्स को बारीकी से समझेंगे, बट साथ ही साथ आपको ये डिसाइड करने में भी मदद करेंगे कि अगर आप ये प्लान लेते हैं तो इसका कौन सा वेरिएंट लेना आपके लिए सबसे फ़ायदेमंद होगा। दोस्तों, हालांकि टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मनी बैक प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं जैसे यूलिप प्लान। वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट्स हैं जो रिटायरमेंट में काम आते हैं। अगर मैं इस प्रोडक्ट की बात करूं तो ये एक प्योर टर्म इंश्योरेंस प्रोडक्ट है जहां पे अगर किसी व्यक्ति की असमय मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, सबसे पहले हम टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है इसे समझ लेते हैं। जब भी कोई व्यक्ति टर्म इंश्योरेंस प्लान खरीदता है तो वो ये डिसाइड करता है कि उसको सम एश्योर्ड कितना चुनना है। सम एश्योर्ड वो राशि होती है जो कि उसे लगता है कि उसके ना रहते हुए उसकी फैमिली को सर्वाइव करने के लिए काफ़ी होगा। इसके अलावा वो चुनते हैं पॉलिसी टर्म, जो कि उन्हें लगता है कि जिस ड्यूरेशन के दौरान अगर उनकी डेथ होती है तो उनके फैमिली को फाइनेंशियली सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ सकता है। इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके कोई भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम कैलकुलेट करती है जो कि एक पॉलिसी होल्डर को नियमित रूप में देना होता है। और जब वो पॉलिसी होल्डर नियमित रूप में ये प्रीमियम देता है और अगर उसकी किसी कारणवश इस पॉलिसी टर्म के दौरान डेथ होती है तो उसके नॉमिनी को एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप टर्म इंश्योरेंस प्लान क्या होता है वो तो समझ चुके होंगे। आइए अब हम इस प्लान के बारे में समझते हैं। इस प्लान में आपको 4 तरह के डेथ बेनिफिट ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। ऑप्शन 1, जहां पे नॉमिनी को एक सम एश्योर्ड का अमाउंट लमसम रूप में दे दिया जाता है। लमसम का मतलब होता है एक साथ देना। ऑप्शन 2, जहां पे ये अमाउंट ना केवल एक साथ दिया जाता है बट साथ ही साथ इनका एक मंथली इनकम भी चालू हो जाता है अगले आने वाले 10 सालों तक। ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 भी बिल्कुल ऑप्शन 1 और 2 जैसा ही है, केवल उसमें जो सम अश्योर्ड का जो अमाउंट है उसकी जगह एनहांस सम अश्योर्ड का अमाउंट दिया जाता है। ये एग्जैक्टली क्या होता है ये इस वीडियो में हम आगे समझेंगे। इसके अलावा इस प्लान के बेनिफिट्स हैं कि लाइफ कवर का जो ड्यूरेशन है वो आप 85 इयर्स ऑफ एज तक चुन सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप वो लाइफ कवरेज ले सकते हैं जिससे आप 100 इयर्स ऑफ एज तक भी कवर्ड रह सकते हैं। इस प्लान में आपको जो प्रीमियम देना है वो आप रेगुलर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं जिसमें आप नियमित रूप से आपकी पॉलिसी टर्म खत्म होने तक प्रीमियम देते रहेंगे। दूसरा होता है लिमिटेड ऑप्शन, जहां पे 5, 10 और 12 आसान किश्तों में आप अपना पूरे जीवन भर का प्रीमियम अमाउंट दे चुके होंगे। बहुत सारे हमारे साथी ऐसे भी हैं जो कि एम्प्लॉयज़ हैं जिनका रिटायरमेंट एज 60 इयर्स है। वो नहीं चाहते कि 60 इयर्स के बाद भी उनका प्रीमियम कटता रहे, तो वो चुन सकते हैं पे टिल 60 वाला ऑप्शन, जहां पे केवल 60 इयर्स की एज तक ही उन्हें प्रीमियम देना होगा। दोस्तों, इस प्लान को अगर कोई नॉन स्मोकर या फीमेल लेती है तो उनको जो प्रीमियम अमाउंट आएगा वो काफ़ी कम आएगा बाकी लोगों के मुकाबले। इस प्लान में आपको ऑप्शनल राइडर्स लेने का भी मौका रहता है जो कि हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। इस प्लान में अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा सम अश्योर्ड चुनता है, जैसे कि 1 करोड़, 2 करोड़ या 3 करोड़ रुपीस तक का कवर चुनता है, तो इस प्लान में उन्हें खास डिस्काउंट भी देखने को मिलेगा। बाकी आप तो जानते ही हैं क्योंकि एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, इस वजह से इसमें आप जो भी अमाउंट प्रीमियम के रूप में देते हैं उसका आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। साथ ही साथ इस प्लान में जो लमसम अमाउंट कवर के नाम पे दिया जाता है वो कम्प्लीटली टैक्स फ्री रहता है। दोस्तों, अगर आपको अभी तक का वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इस तरह के और कंटेंट्स आप लोगों के बीच में ला सकूं। और आपको अगर फाइनेंशियल चैनल्स में रुचि है, आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस अप टू डेट रहे, तो आप वीडियो के नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को भी प्रेस जरूर कर लें ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। आइए दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल की मदद से इस प्लान को अच्छे से समझते हैं। एग्जाम्पल हमने लिया है अनुराग जी का, जो कि 30 साल के हैं, एक यंग एंटरप्रेन्योर हैं वो। उनके 2 साल का बेटा है आरुष और उनकी वाइफ का नाम है प्रांजल।
और इस एज में ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें एक टर्म इंश्योरेंस प्लान लेना है और उन्होंने टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के संपूर्ण रक्षा प्लान को चुना। उन्होंने पॉलिसी टर्म चुना है 40 साल का। इसका मतलब आज उनकी एज है 30 वर्ष और पॉलिसी टर्म उन्होंने 40 वर्ष का चुना है, तो उनकी लाइफ जो कवर्ड है वो 70 ईयर्स तक कवर्ड है। और इसमें उन्होंने प्रीमियम पेइंग टर्म 10 साल का चुना है। इसका मतलब उन्होंने रेगुलर ऑप्शन को नहीं चुना है, उन्होंने लिमिटेड वाले ऑप्शन को चुना है ताकि 10 आसान किस्तों में ही वो अपने पूरे जीवन भर का प्रीमियम अमाउंट दे दें। इस प्लान को लेते वक्त ही उन्होंने ऑप्शन 2 डिसाइड किया था, जिसमें अगर उनकी किसी कारणवश डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को न केवल एक लमसम अमाउंट मिलेगा बट साथ ही साथ मिलेगा 10 साल तक मंथली इनकम। आइए हम आगे देखते हैं कि क्या होता है। इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से जब अनुराग जी की 7th ईयर में डेथ होती है, यानी कि पॉलिसी लेने के 7 साल बाद जब डेथ होती है, तब तक वो रेगुलरली अपना प्रीमियम देते आ रहे थे, जो कि 34,700 रुपीज़ का अमाउंट था। और जिस दिन उनकी डेथ होती है उसके कुछ ही दिनों में प्रांजल जी को डेथ बेनिफिट का 1 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट मिल जाता है। बस यही नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन 2 को चुना था तो उनको जो ये सम अश्योर्ड है उसका 1% जितनी राशि हर महीने अगले 10 सालों तक मिलती है, जो कि निकल कर आता है 1 लाख रुपीज़ का अमाउंट हर महीने अगले 10 सालों तक। दोस्तों आपको बता दें, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन 2 को चुना था इस वजह से उनका प्रीमियम अमाउंट 34,700 का आ रहा है। हालांकि उन्होंने इसी प्लान में अगर केवल लमसम अमाउंट को चुना होता, ये मंथली इनकम ऑप्शन को नहीं चुना होता, तो इनका प्रीमियम अमाउंट इससे काफ़ी कम आता, जो कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। ये दोस्तों हम ऑप्शन 3 और 4 को समझते हैं। ऑप्शन 3 और 4 भी बिल्कुल 1 और 2 जैसा ही है। इसमें ऑप्शन 3 में केवल डेथ बेनिफिट मिलता है और ऑप्शन 4 में इस डेथ बेनिफिट के अमाउंट के साथ ही साथ एक मंथली इनकम का अमाउंट भी मिलने लगता है। ऑप्शन 3 में यहाँ पे एनहांस सम अश्योर्ड का प्रयोग किया है। एनहांस सम अश्योर्ड का मतलब होता है कि जिस भी साल वो ये प्लान खरीदते हैं तो उस समय मान लेते हैं कि 1 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने कवर की राशि चुनी। ये कवर की राशि हर साल 5% के हिसाब से बढ़ती रहती है जब तक कि वो उनकी इनिशियल सम अश्योर्ड की डबल नहीं हो जाती। तो अगर उन्होंने 1 करोड़ रुपीज़ का प्लान चुना है तो अगले साल अगर उनकी डेथ होती है तो उनको 1 करोड़ रुपीज़ का अमाउंट मिलेगा। अगर पॉलिसी के 2nd ईयर में डेथ होती है तो 1 करोड़ 5 लाख रुपीज़ अमाउंट मिलेगा। अगर 3rd ईयर में होती है तो 1 करोड़ 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिलेगा। तो इस तरह से जो सम अश्योर्ड का अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हर साल 5% के हिसाब से बढ़ता रहता है। आइए हम इस एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि इस एग्जाम्पल में जब उनकी 7th ईयर में डेथ हुई तो 7th ईयर आते आते उनका जो सम अश्योर्ड का अमाउंट था वो एनहांस होके 1 करोड़ 30 लाख इतना हो चुका था। तो जब उनकी डेथ हुई तो उनको 1 करोड़ की राशि नहीं मिली बल्कि 1 करोड़ 30 लाख रुपीज़ की राशि मिली। बस यही नहीं, इसके साथ साथ जो मंथली इनकम का जो कंपोनेंट है वो बेसिक सम अश्योर्ड का 1% ही होता है, जैसा कि ऑप्शन 2 में भी आपने देखा था। तो इस केस में भी उनको 1 लाख रुपीज़ की राशि मिलेगी अगले 10 साल तक हर महीने। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस प्लान में भी पिछले प्लान के कंपैरिजन में इनका प्रीमियम अमाउंट थोड़ा सा बढ़ चुका है। इसका कारण कुछ और नहीं, बस यही है कि यहाँ पे इन्होंने एनहांस वाले ऑप्शन को चुना है और एनहांस वो ऑप्शन में उनका जो सम अश्योर्ड का अमाउंट है वो 5% के हिसाब से हर साल बढ़ता रहता है जब तक कि वो डबल नहीं हो जाता। यानी कि इस 5% से जब वो बढ़ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू वो अटेन कर सकता है 2 करोड़ रुपये तक का। उसमें भी उनको 20 साल लग जाएंगे। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 20 साल लगेंगे इस अमाउंट का जो सम अश्योर्ड को 2 करोड़ रुपीज़ के सम अश्योर्ड होने में, और उसके बाद वो बढ़ना बंद हो जाएगा।
आइए दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पे कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको कौन सा ऑप्शन चुनना बेस्ट रहेगा। ये डिपेंड करता है आपकी फैमिली पर। अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली इतने बड़े लमसम अमाउंट को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाएगी, हो सकता है उनको कोई मिसगाइड कर दे, हो सकता है उनको इन्वेस्टिंग या सेविंग के ज़्यादा नॉलेज ना हो, जिस वजह से वो पूरे अमाउंट को कुछ ही सालों में पूरी तरह से ख़त्म कर दें, तो आपको मंथली इनकम ऑप्शन का चयन करना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। वहीं पे अगर आपको लगता है कि आपकी फैमिली काफ़ी फाइनेंशियली लिटरेट है, वो जानती है कि इतना बड़ा अमाउंट जो आया है उसे जल्दी नहीं खर्च करना है, बल्कि आगे कई सालों तक उसको प्रिजर्व करना है, सेव करना है, इन्वेस्ट करना है, ताकि उससे आई हुई राशि को काफ़ी लंबे सालों तक उपयोग में लाया जा सके, तो आप चुन सकते हैं ऑप्शन 1, क्योंकि वो ना केवल सस्ता वाला ऑप्शन है बल्कि सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल ऑप्शन भी है। आइए दोस्तों, अब हम इस प्लान की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। इसका मिनिमम एंट्री एज 18 ईयर्स है और मैक्सिमम एंट्री एज, अगर आप रेगुलर पेमेंट वाला ऑप्शन चुनते हैं तो 70 ईयर्स है। आप लिमिटेड पे में 5 ईयर्स वाला ऑप्शन चुनते हैं तो भी आपकी मैक्सिमम एंट्री एज 70 ईयर्स है। अगर आप 10 पे और 12 पे ऑप्शन चुनते हैं तो आपकी मैक्सिमम एंट्री एज 65 ईयर्स है। और अगर आप पे टिल 60 वाला ऑप्शन चुनते हैं तो आपकी मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स होगी। यहाँ पे जो प्रीमियम आप दे रहे हैं, इसमें आपको लिमिटेड पे, 5 पे, 10 पे, 12 पे और पे टिल 60 वाला ऑप्शन है, और साथ ही साथ रेगुलर पे वाला ऑप्शन है, जहाँ पे आप अपना जो प्रीमियम अमाउंट देते हैं वो तब तक देते हैं जब तक कि आपका पॉलिसी टर्म है। यहाँ पे उन्होंने पहले ही बता दिया कि मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 50 साल तक का ही आप चुन सकते हैं। अब इसका मतलब अगर आपकी आज की एज 35 ईयर्स है तो अगले 50 साल तक आप चुन सकते हैं रेगुलर पे वाला ऑप्शन, जिसमें आप नियमित रूप से एक छोटा सा अमाउंट देते आएंगे। यहाँ पे भी मैं आपको बता दूँ कि अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा ऑप्शन बेस्ट है। सबसे बेस्ट होता है रेगुलर पे वाला ऑप्शन, क्योंकि आज हो सकता है आपको लगे कि ये अमाउंट आपको इतने सालों तक देना पड़ेगा, बट आपको समझना है इन्फ्लेशन को, क्योंकि आज हो सकता है ये अमाउंट आपको थोड़ा ज़्यादा लगे कि आपको इतने साल तक देना है, बट अगले 15 साल बाद ये अमाउंट बहुत छोटा लगेगा आपको, कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि इतना सा अमाउंट आपके सैलरी से डिडक्ट हो गया है। अब हम आते हैं कि प्रीमियम पेमेंट मोड पे, तो इसमें आपको एनुअल, सेमी एनुअल, क्वार्टरली और मंथली ऑप्शन दिया गया है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि प्रीमियम पेमेंट मोड में भी अगर आप एनुअल मोड चुनते हैं तो आपको सबसे सस्ता पड़ता है। ये अब देखते हैं कि अगर आपने ये प्लान लेने को डिसाइड कर लिया है तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी। इसमें आपको लगेगा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, आपके बैंक स्टेटमेंट जो कि पिछले 6 महीने तक का होना चाहिए, आपका सैलरी स्लिप और इनकम टैक्स रिसीट। दोस्तों, टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट रेशियो का ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। हमेशा 99% जितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है और काफ़ी ही विश्वसनीय कंपनियों में गिना जाता है टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस को। इसी के साथ मैं आप लोग सबसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।